अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कैसे आप अपने पाँव में और टांगों में खून के बहाव को बेहतर कर सकते हैं, जिसके बेहतर होने से टांगों में और पाँव में ग़िज़ाइयत सही से पहुंचेगी, ऑक्सीजन लेवल वहां बेहतर होगा और टांगों में दर्द, खिंचाव, सुन्न होना या रात को सोते हुए टांगों और पाँव में बेचैनी होना कम हो जाएगी। आप काफ़ी बेहतर महसूस करने लग जाएंगे। आपको पता है, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो इस खून के बहाव सही ना होने की वजह से कई सारे मसाइल का शिकार हैं। उनकी टांगों में सूजन हो जाती है, चलने फिरने में मुश्किल होती है और घुटनों में सख्ती का होना वगैरह शामिल हैं। टांगों में खून का बहाव सही ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें मेनली हमारी खुराक का सही ना होना है, जिसमें हम मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जिनकी वजह से आर्टरीज में प्लेक जमा होते हैं। इसकी बड़ी वजूहात में शुगर के मर्ज का होना, पेट पे और जिस्म पे फालतू चर्बी का ज़्यादा होना, आर्टरीज में किसी किस्म की ब्लॉकेज होना, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाँव और टांगों में खून का बहाव ख़राब हो जाता है। तो आज हम इसी खून के बहाव को बेहतर करने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही मौसर फार्मूला बताएंगे, जिसे आप अपने घर में आसानी से बना के रोज़ाना पीने से आपको फौरी तौर पे कुछ ही दिनों में पाँव में और टांगों में तब्दीलियां नजर आना शुरू हो जाएंगी और आप बेहतर महसूस करने लग जाएंगे। लेकिन एक बात जो इस रेमेडी के साथ बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी खुराक को भी तब्दील करेंगे, अपनी डाइट का भी ख्याल रखेंगे और अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए इस रेमेडी से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आपको रोज़ाना वर्जिश करनी होगी और साथ में आपको अपना वज़न भी कम करना पड़ेगा। एक बात तो कन्फर्म है कि इस इलाज से आपको फ़ायदा लाजिम होना है, लेकिन याद रखें जो लाइफस्टाइल चेंजेस बताई हैं उन्हें भी आपने करना है, क्योंकि कोई जादू वगैरह नहीं है कि आप लाइफस्टाइल चेंज ना करें और इस मसले में मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस ज़बरदस्त ड्रिंक को कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होना है और बेहतर रिजल्ट्स के लिए इसे किस वक्त पीना है। जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होनी है उनमें पहले नंबर पे बीट रूट इस्तेमाल करना है। बीट रूट्स या चकंदर का जूस दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन जूस है जो खून की रगों में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से खून की रगें खुल जाती हैं, वेज़ोडाइलेशन होती है और इसके नाइट्रिक ऑक्साइड का असर हमारी टांगों और पाँव के अलावा पूरे जिस्म में होता है। आपको इतना तो पता होगा कि अगर आपकी खून की रगें तंग हों, उनमें से उतना काफ़ी खून ना गुजरता हो, तो क्या पूरी ग़िज़ाइयत वगैरह वहाँ से गुजर सकती है। और अच्छी बात यह है, इस ड्रिंक में चकंदर की वजह से नाइट्रेट्स की प्रोडक्शन से ये तंग रगें खुल जाती हैं, खून आसानी से गुजर सकता है। इस तरह ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद मिलती है और साथ में अगर इस पुअर ब्लड फ्लो और तंग रगों की वजह से हार्ट पे जो दबाव होता है वो भी चकंदर के जूस से कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे लेमन आपने इसमें शामिल करना है। इसमें विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। सिर्फ एक लीमू से हमारे पूरे दिन के लिए 50% तक विटामिन सी मिल जाता है। ये विटामिन सी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी खून की रगों की सेहत में काफ़ी फ़ायदा देता है। लीमू के विटामिन सी की वजह से ब्लड वेसल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, उनमें सोजिश कम होती है। ये खून की रगों को कमज़ोर नहीं होने देता, इससे अथीरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा इसका विटामिन सी कोलेजन के बनाने में भी हेल्प करता है और कोलेजन वो प्रोटीन होती है जिससे खून की रगों में इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। जब ब्लड वेसल सेहतमंद होती हैं तो इस तरह से विटामिन सी की वजह से इनडायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी हो जाती है। इसी वजह से इसके पीने से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। तीसरे नंबर पे शहद शामिल करनी है, जिसमें काफ़ी मेडिसिनल खूबियाँ हैं। ये हमारे जिस्म में कई सारी मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती है। इसमें ज़बरदस्त फिनोलिक कंपाउंड्स और फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इसकी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे खुलियों में ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है, सोजिश कम होती है और ये चीज़ें सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खून की रगों को नुकसान पहुंचाते हैं और खून के बहाव में मुश्किल होती है। और शहद की वजह से जिस्म में किसी हद तक नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं और खून का बहाव बेहतर रहता है। इसके अलावा हनी की वजह से इस ड्रिंक का जायका भी बेहतर हो जाता है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, जो लोग शुगर के मर्ज का शिकार हैं वो शहद के इस्तेमाल में अपनी शुगर लेवल को देख के एहतियात लाजिम करें। अब इन चीज़ों को बनाने के लिए आपको 1 कप चकंदर का जूस चाहिए होगा,
1 से 2 बड़े चम्मच ताज़ा नींबू का रस लेना है। तीसरी चीज़, आपने इसमें आधे से 1 चम्मच शहद का डालना है, या अगर नहीं डाल सकते तो कोई भी नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तब आप इस ड्रिंक को थोड़ी देर के लिए रख के फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता पी लेना है। इस ज़बरदस्त ड्रिंक को पीने के लिए कोई ख़ास वक्त की ज़रूरत नहीं है। आप इसे खाने से पहले या खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे खून के बहाव में होने वाले फ़ायदे तकरीबन सेम मिलते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता देते हैं, जो चुकंदर का जूस है उसे बनाने के लिए कोई मसला नहीं है। आप इसे पानी में मिक्स करके डाइल्यूट भी कर सकते हैं, या फिर इसे चाय की शक्ल में बनाना चाहें तो चुकंदर काट के पानी में अच्छी तरह से बॉयल करें, वो उसमें गल जाए, फिर उसे छान के इस ड्रिंक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा निकला हुआ जूस बेहतर होता है। चुकंदर का जूस बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए अगर चाहें तो इसे डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर इसमें जितना होगा फ़ायदा उतना ज़्यादा होता है। इससे टांगों और पाँव में जो खून का बहाव है वो बेहतर हो जाता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको बताते जाते हैं जिनकी मदद से आप इस लिक्विड के इस्तेमाल के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना है। देखिए, पहली चीज़, जहाँ भी बैठे हों 1 आधे मिनट के लिए हर कुछ घंटे बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें। इसमें आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अपने पाँव को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आगे पीछे इस तरह से मूव करना है। लेकिन याद रहे, पाँव एक ही जगह पर फिक्स रखना है। इससे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है। इसकी वजह से जो सूजन होती है उसमें भी कमी आ जाती है। आप ज़रूरी नहीं है भाग के एक्सरसाइज करें, इस मकसद के लिए जैसे बताया है जस्ट आप वैसे भी कर लें तो काफ़ी हो जाता है। दूसरी चीज़, रोज़ाना जब आप लेटते हैं तो अपने पाँव की साइड को थोड़ी देर के लिए दिल के लेवल से ऊपर रखें, जैसे आप दीवार की हेल्प से ऊपर कर सकते हैं, या कोई बड़ी चीज़ पाँव के नीचे रख के थोड़ा सा उसके लेवल को ऊपर रखें। इस तरह करने से ग्रेविटी के अगेंस्ट आप पाँव उठाते हैं तो खून का बहाव बेहतर होता है और पाँव में सूजन वगैरह कम हो जाती है। तीसरी चीज़, जो लोग वैसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते किसी के घुटनों की वजह से या जैसे किसी भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से सही तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ खड़े होकर थोड़ा सा पाँव को ऊपर नीचे उठा के मूव करना है। इससे भी खून का बहाव बेहतर हो जाता है। अब आपने चुकंदर का जूस, नींबू का रस और शहद मिला के ये ड्रिंक कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं, साथ में अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं, रोज़ाना रेगुलर हल्की फुल्की वर्जिश करते हैं जैसे आपको पहले बताया है, तो आपको कुछ ही दिन में महसूस हो जाएगा कि आपकी हेल्थ कितना ज़्यादा बेहतर हो रही है। आपकी टांगों और पाँवों में खून का बहाव बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ये ड्रिंक रोज़ाना सिर्फ 1 दफ़ा पीने से स्टार्ट करें, जैसे आपकी बॉडी में रिस्पांस मिले। चाहें तो आप इसे दिन में 2 दफ़ा भी पी सकते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है जिसका ऑलमोस्ट किसी में कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये खून के बहाव और दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विज़िट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।